नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके लिए वाटर टेक्निक लेके आई हूँ। वाटर टेक्निक जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगी, आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी, आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। इसका आपकी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है गाइस। आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई लेवल का होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपनी किसी भी चीज़ से कनेक्टिविटी अच्छी रख पाते हैं। आप पॉजिटिव कितना रहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। ये टेक्निक आपकी पॉजिटिविटी पे पूरी तरीके से डिपेंड करती है। आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये टेक्निक आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देती है। इस टेक्निक को कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इसको बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं या फिर जवान भी कर सकते हैं। इसको हर एक उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई ऐसे नियम नहीं है कि किसी एक को नहीं करना है। तो ये आप जितना पॉजिटिव होंगे, ये टेक्निक आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट ला के देगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है। पानी लेकर आपको उससे बहुत ही अच्छे से कनेक्टिविटी बनानी है, कंसंट्रेट होकर एक कनेक्टिविटी बनानी है और कनेक्ट होकर आपको अपनी इच्छा को बोलना है। आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो आप उस इच्छा को बोलिए। आप मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप अपनी उस विश को बोलिए। या कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ गेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उस इच्छा को बोलिए। आप अपने बच्चों को किस तरीके से देखना चाहते हैं आगे चल के, आप उन इच्छाओं को बोलिए पानी में। लेकिन आपको पानी में एक इच्छा को कम से कम 5 से 7 बार बोलना है। आप अपनी एक इच्छा कम से कम 5 से 7 बार पानी को बोलिए। पानी को अफर्म कीजिए। पानी आपकी अफर्मेशंस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है। आप जो भी एनर्जी देते हैं पानी को, वो पानी अपनी ओर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब आप उस पानी को पीते हैं तो वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। और जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती हैं वो आपकी लाइफ में उतरने लगती हैं और आप उसको अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं। आप जो भी विजुलाइज करते हैं, जो भी आप एनर्जी पानी को देते हैं या वैसे भी आप विजुलाइज करते हैं, यदि कोई भी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई गाइस, तो वो आपकी लाइफ में उतरने लगती है। वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। निगेटिविटी, आप यदि निगेटिव सोचेंगे तो वो निगेटिविटी आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हार्म आपकी लाइफ को करेगी। आपके पास ही वो वापस होकर आएगी। आप इस यूनिवर्स को जो देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर वो आपके पास तक ही एब्जॉर्ब होके आता है। यूनिवर्स आपको उसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस भेज देती है। तो ये यूनिवर्स का एक नियम होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है कि यदि आप जो सोचेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आप तक आनी ही है। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए अच्छा फील कीजिए, खुद को अच्छा महसूस करवाइए। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती चली जाती है। आपको अपनी लाइफ से खुद से प्यार होने लगेगा। तो आप इस वाटर टेक्निक को करके देखिए और आप इसके कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं, आप उसको भी फील करके देखिए। पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। वो पानी या तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है या पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करती है। आप उस पानी की तरफ से जो भी बोलते हुए गुजरेंगे, जो भी थॉट्स देते हुए गुजरेंगे, वो पानी उस थॉट को एब्जॉर्ब कर लेगी, आपकी सोच को एब्जॉर्ब कर लेगी। और पानी का जो क्रिस्टल होता है, पानी के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो उसी तरीके से चेंज हो जाते हैं गाइस। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए कि आप जब भी पानी पिएं, सुबह से लेकर शाम तक जब भी पानी पिएं, पानी को अफर्म करके पिएं।
गाइस 1 या 2 मिनट या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है पानी को अफम करने में। तो आप पानी को पहले अफम कर लें और अफम कर कर पिए। यदि आपको जल्दी है, आपको कहीं जाना है, तो आप एक बोतल में पानी ले लें, आप पूरे बोतल को अफम कर लें। पूरे बोतल को अफम करके आप उसको जब भी पानी पिए तो आप उस बोतल से ही पानी पिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत महात्माएं जो होते थे तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर पानी नहीं पीते थे। उसका रीज़न यही होता था कि पानी में एक एनर्जी होती है, वो इस चीज़ को जानते हैं। क्योंकि ये जो खोज है, ये जो खोज की गई थी वो आज की नहीं है, वो बहुत सालों पुरानी है। वो हमारे संत महात्माओं ने खोज की थी इसकी, कि पानी में अपनी एक मेमोरी होती है और पानी में हम जो भी अफर्मेशंस डालते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं या जो भी अच्छी पॉजिटिविटी डालते हैं, पानी अपनी तरफ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके क्रिस्टल वैसे ही हो जाते हैं। तो पानी एक निगेटिविटी से भरा होता है, तो इसलिए आप जब भी पानी पिएं तो चार्ज करके पिएं। क्योंकि उस निगेटिव पानी को आप पिएंगे, उस निगेटिविटी से भरे हुए पानी को आप पिएंगे तो वो आपकी लाइफ में उसी तरीके के परिवर्तन लेके आएगा। तो आप जब भी पानी पिए, पानी एनर्जाइज करें, एनर्जाइज करके पिए। आपकी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो पानी ही है। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी का आपकी लाइफ से कितना ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि पानी के सामने से जो भी व्यक्ति गुजरता है, आपका पानी भरा हुआ रखा है, आपके फ़िल्टर में पानी रखा है, कहीं भी पानी रखा है, उसके सामने से जो भी व्यक्ति गुजरता है और उसके सामने से आप निकल रहे हैं या बच्चे निकल रहे हैं, किस तरह की शाउटिंग कर रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं या किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी नहीं जानते हैं आपने कब क्या बोल दिया। लेकिन पानी जानता है, वो आपकी हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जब आप उसको पानी को पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। ये 100% सच है कि वो पानी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के जो संत महात्मा होते थे, अब आज तो इतने ज़्यादा हाई लेवल के संत महात्मा नहीं रह गए हैं। अब आज के टाइम पे तो बस ऐसे ही हैं। लेकिन पहले जो बहुत सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा वो किसी के घर में ना तो खाना खाते थे और ना ही पानी पीते थे। उसका एक यही रीज़न होता था, उसके पीछे का यही रीज़न होता था कि वे अच्छे से जानते थे कि पानी में किस तरह की सोच होगी। वो नहीं जानते कि उनके सामने जो भी पानी सर्व करेगा या खाना सर्व करेगा किस तरह की सोच रख रहा है, क्या सोच के उसने उस खाने को बनाया है, क्या सोच के वो पानी लेके आया है। तो वो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे। इसीलिए वो किसी के घर में या कहीं जाकर पानी को नहीं पीते थे और ना ही वो खाना खाते थे। तो ये इसका जो एक साइंटिफिक रीज़न है वो बहुत टाइम से है, बहुत सालों उन्होंने महान संतों को देखा, महापुरुषों को देखा कि वो पानी को हाथ में लेते हैं या उनके लोटे में पानी होता है, वो पानी उस पानी को वो किसी भी बीमार व्यक्ति को पिला देते हैं या मंत्र फूंक कर वो पानी उनके ऊपर डाल देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। वो वर्क करता है, वो पानी वर्क करने लगता है। उनके पास इतनी सिद्धियां होती थी कि वो पानी को तुरंत एनर्जाइज कर लेते थे। हम लोगों के पास इतनी सिद्धियां नहीं है गाइस कि हम पानी को तुरंत एनर्जाइज करें। हमें कंसंट्रेट होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, हम कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाते हैं बहुत टाइम तक। लेकिन जो पहले के महापुरुष थे उनकी इतनी तपस्या होती थी, इतने मेडिटेशन करते थे, वो इतना तपस्या करते थे कि वो पानी को 1 सेकेंड में एनर्जाइज कर लेते थे। उनके पास जो भी पानी रहता था वो एनर्जाइज ही होता था। तो जब भी वो पानी किसी को देते थे या किसी पर पानी छिड़कते थे तो उसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिल जाता था। तो यही रीज़न था। तो जब जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने ये चीज़ देखी कि जो हमारे संत महात्मा हैं वो पानी से बहुत कुछ कर लेते हैं, तो उन्होंने उसका रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो पानी में क्रिस्टल्स होते हैं, जब हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जब हम पॉजिटिविटी से उसको चार्ज करते हैं तो वो एक डायमंड का शेप ले लेते हैं और वो
क्रिस्टल क्लियर होते चले जाते हैं, वो वाइट होते चले जाते हैं, ब्यूटीफुल उनके क्रिस्टल्स होते चले जाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमारे थॉट्स को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। आप जिस तरीके का एनर्जी देते हैं वो आपकी एनर्जी आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, जब उन्होंने पानी को निगेटिव एनर्जी दी, उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला पानी को, बहुत ही उल्टा सीधा बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई हेट यू, तुम बहुत गंदे हो, तुम मेरे शरीर को ख़राब कर देते हो, बहुत सी चीज़ें पानी को बोली। तो पानी ने उस चीज़ को लेना शुरू कर दिया। जब पानी ने उस चीज़ को लेना शुरू कर दिया, जब उन्होंने उस पानी को सर्च किया तो पानी में उन्होंने उन्हीं क्रिस्टल्स को टूटा हुआ पाया। वो उस पानी ने जो निगेटिविटी एब्जॉर्ब की तो उस पानी के क्रिस्टल्स टूट गए और धीरे धीरे उस पानी का कलर डाउन होने लगा, पानी का कलर चेंज होने लगा। तो यही रीज़न है, जब हम डीपली किसी चीज़ में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तब हमको पता चलता है कि वाकई में ये चीज़ होती है, वाकई में ये चीज़ हमारी लाइफ में चेंजेस लाती है। तो उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च किया और उन्होंने ही ये करके बताया कि पानी में अपनी मेमोरी होती है और वो पानी हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। पानी अपने अंदर हर चीज़ को, आप इस टेक्निक को किसी भी लिक्विड चीज़ के साथ कर सकते हैं। आप इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको दूध के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको लिक्विड सब्ज़ी के साथ भी कर सकते हैं। आप पानी को एनर्जी दें, दूध को एनर्जी दें, आप सब्ज़ी को एनर्जाइज़ करें, अपने खाने को भी एनर्जाइज़ कर सकते हैं। आप पानी को जब एनर्जाइज़ करके अपने बच्चों को देंगे तो आप बच्चों में भी परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, वो आपकी बातें मानेंगे। अगर उनका कंसंट्रेशन बहुत लो है तो आप उस चीज़ को बोलें और पानी को एनर्जाइज़ करें कि मेरे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुका है, अगर वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है तो आप उस चीज़ को बोलकर उनको वो चीज़ अफर्म करके पानी दें। या दूध दे रहे हैं तो आप उसको अफर्म करके दें। आप जल्दी ही ये चीज़ नोटिस करने लगेंगे कि आपके बच्चे आपकी बात मानने लगे हैं और आपके बच्चों में बदलाव होने लगे हैं। तो चलिए मैं आपको ये टेक्निक प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। आपको एक गिलास में पानी लेना है। यदि आप कांच के गिलास में पानी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप कांच के गिलास में पानी नहीं लेते हैं, आप किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या वो स्टील का हो, किसी भी चीज़ का बर्तन होगा चलेगा, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कांच के गिलास में यदि आप लेते हैं तो आपको उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपको इस तरीके से गिलास लेना है, उसमें पानी लेना है। पानी लेकर आपको इस तरीके से दोनों हाथों से अपने गिलास को पकड़ना है। पकड़कर आपको पानी को देखना है। कंसंट्रेशन आपको पानी में इतना कनेक्ट होना है, आपकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि इस साइड क्या हो रहा है, उस साइड आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पूरा कंसंट्रेशन पानी में डालना है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको पानी को देखते हुए 5 से 7 बार आपको एक ही जो आपकी विश है वो बोलनी है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड विश है तो आप पानी को वो विश बोलकर एनर्जाइज करें। मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। यदि आपकी कोई बीमारी है तो आप उस चीज़ को, चलिए हम पेट से रिलेटेड कोई बीमारी ले लेते हैं। यदि हमें कोई पेट से रिलेटेड बीमारी है तो हम उस चीज़ को बोलेंगे कि मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है। गाइस, नहीं का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किसी भी लाइन में नहीं का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ठीक हो गई हूँ, आपको ये चीज़ बोलनी है। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे दर्द नहीं हो रहा है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मेरा दर्द ठीक हो गया है, मेरा दर्द ठीक हो गया है, मैं ठीक हो गई हूँ। इस तरीके से वर्ड यूज़ करने हैं। आपके वर्ड में नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए। तो जब आप पानी को अफर्म कर लेते हैं, जब आप उसमें अफर्मेशन डाल लेते हैं, कम से कम ये टेक्निक आप 3 से 4 मिनट तक कीजिए और फिर उस पानी को आप पी लीजिए। और जब आप उसको पी लेंगे तो
वो आपकी बॉडी में जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके विचारों को पहुंचाएगा और आपके लाइफ में आप अपना परिवर्तन देखेंगे। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होने लगेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। और गाइस, किसी भी टेक्निक में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारी उतनी कंसंट्रेशन पावर नहीं होती है, उतना हाई लेवल का कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी विश औरों की अपेक्षा जल्दी पूरी हो जाती है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी विश उतनी ही जल्दी पूरी होगी। और आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट होने में टाइम लगेगा और आपकी विश भी थोड़ी देर से पूरी होगी, लेकिन पूरी होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अपनी लाइफ में बदलाव देखेंगे। तो आपको अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बेल आइकन को दबाने से मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।